मेरी प्रिय तुला राशि, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव ने आपको आगे बढ़ने के 4 इशारे दिए हैं। इन 4 इशारों को यदि आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका बेड़ा 29 मार्च 2025 तक पार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम जानते हैं तुला राशि के पंचम में शनि चल रहे हैं और वो काफी दुख में इस वक्त है। पैरों का दर्द है, प्रेम संबंध तो थोड़े थोड़े ठीक हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन बिगड़ चुका है। आमदनी के जो साधन थे वो भी कहीं ना कहीं डगमगा से गए हैं। और भैया धन की दिक्कत से आपको दो चार होना पड़ रहा है। कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ दिया है। वाणी में आप कड़वाहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी को संभाल नहीं पा रहे। तो अब शनिदेव जो मार्गी हुए हैं 29 मार्च 2025 तक आपके पंचम स्थान में रहेंगे, फिर छठे स्थान में आएंगे। वो आपको क्या 4 इशारे दे रहे हैं, उन 4 इशारों को यदि आपने समझ लिया तो कंटक शनि का पूरा शनि की पनौती की पूरी जितनी भी दुष्प्रभाविता है वो समाप्त हो जाएगी। मेरी प्रिय तुला राशि, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप वृद्ध हैं, आप बच्चे हैं, सभी के लिए ये 4 इशारे हैं। सबसे पहला इशारा शनिदेव का समझिए। शनिदेव कह रहे हैं, मैं तेरी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से तुझे तैयार कर रहा हूं, तू आनाकानी क्यों कर रहा है भाई? तो आपको आनाकानी नहीं करनी, आपको शनिदेव के कहे अनुसार शिक्षा में पूर्ण रूप से मन लगाना है। संतान के प्रति आप यदि बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो आपको चिंतित नहीं होना। शनिदेव कह रहे हैं कि आपकी संतान भाग्यशाली है, आपकी संतान मेरे आशीर्वाद पर है, मेरा आशीर्वाद आपकी संतान के साथ है। तो अपनी संतान को इस वक्त डांटने की गुस्ताखी मत करें। अब कोई उसने बड़ी गलती की है तो बात अलग है, लेकिन शनिदेव के इशारे को समझिए। शनिदेव कह रहे हैं, भैया आप अपनी संतानों को, तुला राशि वाले अपनी संतानों को प्यार से समझाएं। यदि वो गलती कर रहे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं ना, शनिदेव आपकी राशि से पंचम में है, तो पहले पंचम भाव का आपको इशारा बताना है कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। और यहीं पर वो कह रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके कि ये तुला राशि वालों, प्रेम संबंधों में हो तो किसी को दगा मत देना, किसी के जीवन के साथ मत खेलना। यदि आप किसी के साथ प्रेम में धोखा कर रहे हो तो कल को तैयार रहना, आपको ऐसी तगड़ी ठोकर मिलेगी कि आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। ये 3 बातों का एक इशारा शनिदेव ने किया है। संतान को प्यार से समझाइए, शिक्षा में मन लगाइए और प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी किसी को भी धोखा आपको नहीं देना, अन्यथा दंड भुगतने के लिए आप तैयार रहो। 29 मार्च 2025 के समय में अभी लगभग 4 महीना बाकी है। तो मेरे मित्रों, पहला इशारा आपने समझा। अब दूसरा इशारा शनिदेव क्या कह रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं, ठीक है, मेरी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके और आपकी पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता आई है, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों में से किसी को भी अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना है। यदि आप अपने जीवन साथी का अपमान करते हैं तो शनिदेव आपको नहीं छोड़ने वाले। शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं आपकी, देख रहे हैं कि आप में कितना धैर्य है, आप कितने अच्छी तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को चला सकते हैं। ये शनिदेव का जो दूसरा इशारा है ना, ये भैया बड़ा गजब का इशारा है, क्योंकि यहां से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। कैसे हो रही है वो बताते हैं। 7वां स्थान जो है ना, वो दैनिक आमदनी का भी है, आपकी दाम्पत्य का भी है, आपके साझेदारी का व्यापार का भी है। तो साझेदारी के व्यापार में यदि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नंबर 2 से अपने पार्टनर से अधिक कमाना चाह रहे हैं, तो यह शनिदेव को मंजूर नहीं। यदि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है तो आप उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ धोखा करें, यह शनिदेव आपको समझा रहे हैं कि भैया आपको कर्म करना है, सही रास्ते पर चलना है। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपको पता चल गया तो उससे अलग हो जाइए, लेकिन उसके साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं। और आप इस पेशेंस में यदि कामयाब हो जाते हैं, आप अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, तो मैं आपकी आमदनी को दुगना कर दूंगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां भर दूंगा, आपके पार्टनरशिप के व्यापार को
4 चांद लगा करके बहुत अधिक आगे बढ़ा दूंगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये शनिदेव का दूसरा इशारा आपको मिल चुका है। अब शनिदेव के तीसरे इशारे को समझिए, शनिदेव क्या कह रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं, देख यार मैंने तेरी इनकम रुकी हुई है, क्योंकि भैया पनौती में शनिदेव इनकम को रोक लेते हैं, डिले कर देते हैं। आज पेमेंट आनी थी, पता चला 1 महीने बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है। जिस टाइम पर कहा था उस टाइम पर नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि यार 15 तारीख में आ जाना, सुबह को 10 बजे हम दे देंगे। पता चला 15 तारीख चली गई, उन्होंने अगली तारीख 21 तारीख दे दी। 21 तारीख में 10 बजे गए, पता चला शाम को 6 बजे पेमेंट मिल रही है। तो कितना लेट आपको इंतजार करा रहे हैं। यह है शनिदेव के तीसरे धैर्य की परीक्षा। शनिदेव कह रहे हैं तेरा काम चलने से मतलब है, तेरे काम में मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, बस तुझको धैर्य का दामन नहीं छोड़ना, और नंबर 2 से पैसे कमाने की अपने मन में लानी भी नहीं है। यह शनिदेव का बहुत मुख्य इशारा है मेरे मित्रों। तुला राशि वालों, इस देखिए शनिदेव आपके लिए बहुत कारक होते हैं, आपको बहुत कुछ देते हैं शनिदेव। लेकिन जब ये 5वें स्थान पे आते हैं, आपकी राशि से 7वें पे आते हैं, अष्टम में आते हैं, और फिर 11वें और 12वें और दूसरे में आते हैं, तो भैया ये आपके लिए 12वें 1वें और सेकंड हाउस में आते हैं, तो आपको ये दिक्कतें देते ही हैं। भले ही तुला राशि को बहुत कम दिक्कत देते हैं, लेकिन भैया दिक्कत तो देते हैं। तो नंबर 2 से कमाने की इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अपने ज्ञान का अधिक से अधिक विकास कीजिए, अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए, खूब धन कमाएंगे भैया, धन की कमी नहीं है। शनिदेव आपको धन देने में नहीं कभी भी कमी करते, क्योंकि आपकी तुला राशि है, और तुला राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं। ये शनि की उच्च राशि है और शुक्र देव की यह राशि है। तो पत्नी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान जितना आप अधिक करेंगे, पत्नी का, बहन का, माँ का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान जितना आप अधिक करेंगे, और जो महिलाएं हैं वो अपने से बड़ों का सम्मान जितना करेंगी, उतना शनिदेव आपको झोलियां भर भर के इस गोचर काल के दौरान देने वाले हैं। अब शनिदेव का अंतिम इशारा समझ लीजिए, उसके बाद तो ये षष्ठ में आ जाएंगे। आपको 29 मार्च 2025 के बाद तो आपकी नैया ही पार कर देंगे। जितने कष्ट थे उन सब कष्टों की छुट्टी हो जाएगी, जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन इससे पहले का शनिदेव का चतुर्थ और अंतिम इशारा समझिए। शनिदेव कह रहे हैं आपने अपनी जुबान को कड़वा कर लिया है, आप अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हो, आपकी जुबान की मिठास जो है वो न जाने कहां गायब सी हो गई है। तो मेरे मित्रों, हटा दो इस खटास को, मिठास ले आओ अपनी वाणी में। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग मत करो, किसी के प्रति भी अपनी कुबुद्धि मत रखो, बुरे विचार बिल्कुल मत रखो। कुटुंबी जनों का सम्मान करो, वो बड़े हैं, आपको कुछ कह भी रहे हैं आप सुन लीजिए, आपको डांट रहे हैं, वो चाहे भले ही गलत हैं, आपको डांट रहे हैं, आपसे बड़े हैं, आप चुप रहिए, शांत रहिए, धैर्य का प्रतीक दीजिए। तो शनिदेव उस धैर्य के बदले में आपको कितना धन देंगे, आपका बैंक अकाउंट कितना भरा देंगे, आपके कितने अपव्यय को रोक देंगे, ये भैया आपको नहीं पता। कुछ दिन करके देखिए, फिर आपको इन चारों इशारों के जादू का पता चलेगा। ये मैजिक है, मैजिक, एस्ट्रोलॉजिकल मैजिक, जो कि शनिदेव आपको संकेतवक भाषा में समझा रहे हैं कि हे तुला राशि वालों, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ मेरे इशारों से। देखिए शनिदेव जब पंचम में आते हैं तो दिक्कतें क्यों होती है, यह समझा है कभी, पनौती क्यों होती है? क्योंकि शनिदेव की दृष्टियों को कहा जाता है कि जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां से वो विच्छेद कराती है। तो शनि की पहली दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन और आपके साझेदारी के व्यापार और दैनिक आमदनी में कमी कर दी। उसके बाद उन्होंने एकादश स्थान को देखा, तो आपकी इनकम में कमी हो गई, आप परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने आपकी वाणी को कड़वा कर दिया, आपको सामाजिकता में रहना सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। तो आपने अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लिया, धर्म के मार्ग पर चलते रहे और शनिदेव के चारों इशारों को समझ लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले है भैया। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।